आइए आज के अध्यात्म की इस कड़ी में हम स्वामी विवेकानंद के धर्म, साइंस और अध्यात्म के बारे में क्या विचार थे उनके स्वयं लिखित पुस्तक के माध्यम से देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं इन पंक्तियों से। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य ब्रह्म क्रियाकलाप तो उसके गौण मात्र हैं। अर्थात ये सब एक नाव की तरह है जो आपको आत्मा का या ज्ञान की ओर ले जाने का रास्ता है। अतः इन गौण माध्यमों का उपयोग करके आप परम लक्ष्य को ना भूलें और परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें। आइए अब आगे देखते हैं। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हैं। अनुमानिक ज्ञान सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष दोनों की बुनियाद स्वानुभूति है, जिनको निश्चित विज्ञान एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों को समझ में आती है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं तुम स्वयं ही देख लो कि ये बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर विश्वास करो। अर्थात हमारे बीच जो साइंस है, वो साइंस में प्रूफ्ड चीज़ें हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप देखो, आप खुद ही समझो, आप पर ही छोड़ दिया गया है कि ये सही है कि नहीं। और वो अपने तरह तरह के मत या तरह तरह के प्रमाण रख देते हैं और सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम पे ही छोड़ देते हैं। विज्ञानविद तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को ना कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वो कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। जब वो अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब वो जनसाधारण की अनुभूति पर उनके सत्यापन के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यही है कि धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है भी या नहीं। हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो यह भिन्न भिन्न मतों की समिष्टि मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल विवाद झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वो ही सारे संसार का शासन करते हैं, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इसमें विश्वास करने के लिए कहते हैं। मेरी भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों को कहता हूँ, और यदि वे युक्ति चाहे इस विश्वास के कारण पूछे तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। अर्थात धर्म से संबंधित जब कोई हमें प्रमाण देने के लिए कहता है तो शायद हम इसमें असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वक्तागण जो धर्म के विषय में बोलते हैं, वो केवल अपनी बातों पर विश्वास करने के लिए हमें कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास करो, ये चीज़ ऐसी है। इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्र की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति मानो यही मनोभाव, हटाओ खाक पत्थर है, धर्म क्या है, कुछ मतों के गड्ढे भर है। उनके सत्यासत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं है। जिसके जी में जो आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे, वास्तव में धर्म विश्वास की एक ऐसी सार्वभौमिक भित्ति है, वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वो भी सार्वजनिक अभिज्ञानता और अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो यह है कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करें तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ शास्त्र भित्ति हैं और कुछ शास्त्र भित्ति नहीं हैं। जो शास्त्र भित्ति पर स्थापित हैं वो सुदृढ़ हैं, उनके धर्मों को मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है वो धर्म प्राय लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह महत्त्व दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर ईसा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के
अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभावनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं तुमसे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वो कहता है कि यह मेरा विश्वास है, किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। ईसा ने कहा, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा कि हमने ईश्वर का अनुभव किया है, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है। बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया, उन्होंने उन सबको देखा था, वे अन्य सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वे संसार में प्रचार कर गए हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित हैं जो ज्ञान की सार्वभौमिक सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, उनके अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सब ने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वो प्रचार कर गए हैं। अर्थात विवेकानंद कहते हैं कि सबका ये आत्मज्ञान पाकर उन्होंने ईश्वर के देखने का प्रचार स्थापित किया और सारे धर्म वो स्वयं के आत्मज्ञान द्वारा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विश्वास देकर ही बताए गए हैं। उनको प्रमाणित नहीं किया गया है, अपितु ये कहा गया है कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ये कहा कि हम पे भरोसा करिए, ये बात सही है, और उसी का प्रचार किया और लोग विश्वास करके वो मानते चले गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषता आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह है कि इस समय में ये अनुभूतियाँ असंभव है। लोग ऐसा कहते हैं कि ये जैसा उन्होंने पाया वो इस समय में नहीं पाया जा सकता। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, वाद में जिनमें नाम से उन धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ है। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा, फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। ऐसा विवेकानंद अस्वीकार करते हैं कि ऐसा सच नहीं है कि केवल वही लोग जो धर्म बना गए हैं, धर्म के बारे में कह गए हैं, वही लोग ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके कर सकते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए विवेकानंद ने इस बात को अस्वीकार किया है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, अब आत्मज्ञान नहीं पाया जा सकता है, या आत्मचिंतन कर सच के सत्य पाने की जो राह है वो नहीं दिखाई जा सकती है। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय में किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे वह इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उनकी उपलब्धि की संभावना रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ वह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभूतियों पर केवल स्थापित ही नहीं वरन इन अनुभूतियों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभूतियाँ होती हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना व्यर्थ है। अर्थात धर्म में जो बातें गई हैं उनकी सत्यता का आप जब तक स्वयं से अनुभव नहीं करेंगे, स्वयं उस स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे, तो उसकी बात करना या उसका पालन करना आपके लिए असंभव या व्यथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए कि कोई व्यक्ति भी मूल तक नहीं जा पाया, कोई व्यक्ति भी आत्मज्ञान नहीं पा सका, इसलिए भगवान के नाम पर हमेशा उसने झगड़ा किया और ये हर धर्म में रहा है। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचरणों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा करें। इन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार ना हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अविकार है आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उनका साक्षात्कार करना होगा, यदि आत्मा नामक कोई चीज़ हो तो उसकी उपलब्ध करनी होगी, अन्यथा विश्वास करना ही एक भला ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। अर्थात आप बिना आत्मज्ञान के विश्वास करना एक ढोंगी होने का प्रमाण है। इसलिए इससे अच्छा है कि आप नास्तिक हो जाइए। इसलिए अगर आपको धर्म के सच को जानना है तो आपके अंदर आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित है उनको मानो
भाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की कोई वास्तविक बुनियाद नहीं है। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मगल साधन अलसाली प्रेरक शक्तियाँ हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता से विश्वास रहेगा तो वे सत्य, नीति परायण और सौजन्यशाली नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव है उनके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सार शून्य, अर्थहीन, अनंत शब्द समिष्ट पर विश्वास मात्र है। उन लोगों के शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा कोई कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो वह मानव की प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य जो स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, तो वेद कहते हैं तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल भिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वाक्ता सीवी हो जाती है। अर्थात जब तक आप स्वयं सत्य का अनुभव नहीं करते, स्वयं के आत्मज्ञान से प्रेरित नहीं होते, तब तक धर्म सही मायने में आप समझ नहीं सकते, और धर्म में विभिन्न भ्रांतियों के जाल में आप फंसते हुए धर्म को गलत समझने लगते हैं। इसलिए सत्य का ज्ञान और आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे विवेकानंद द्वारा कही गई आगे